गांव के एकदम आखिरी छोर पर राहुल अकेला खड़ा था। आज उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन था। उसने अपने हाथों से अपनी पत्नी मेहरू को दफनाया था। इतनी छोटी सी लड़की, हंसती तो उसकी आंखें जैसे रोशनी बिखेर देती थीं। वही लड़की आज आखिरी सांस लेकर हमेशा के लिए चली गई। आज से मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा, कोई मुझसे अब कुछ नहीं ले पाएगा। मेहरू, तुम शांति से सो। राहुल उसी रात अकेला घर लौटा। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, खाली घर उसे और भी खाली लगा। बिस्तर पर मेहरू की साड़ी, उसकी कंघी, सब कुछ उसे चुभ रहा था। ठीक आधी रात को अचानक दरवाजे पर टुक टुक की आवाज हुई। राहुल ने सोचा जरूर कोई गलती से आ गया होगा, लेकिन वो आवाज उसका शरीर ठंडा कर गई। दरवाजे के उस पार से, राहुल दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये मेहरू की आवाज थी, जिस मेहरू को उसने कुछ घंटे पहले ही दफनाया था। राहुल कांपती आवाज में, कौन हो तुम? मेहरू तो। दरवाजे के उस पार से फिर आवाज, मैं तुम्हारी मेहरू हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो राहुल। राहुल का दिल जोरों से धड़क रहा था, घुटने कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक लंबी परछाई खड़ी थी। मेहरू का चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें खून से भरी हुई, लेकिन मुस्कान मेहरू जैसी ही थी। मेहरू की परछाई ने कहा, तुमने कहा था मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। राहुल के गले से आवाज नहीं निकली। उसने दरवाजा धक्का देकर बंद किया और दौड़कर कमरे के अंदर चला गया। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। दरवाजे के नीचे से काली परछाई कमरे में घुस आई। राहुल ने आंखें बंद कर ली और तभी परछाई फुसफुसाई, मैं मेहरू नहीं हूं, तुम्हारा डर हूं। अगली सुबह राहुल बेहोश पाया गया। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे, आंखें डर से स्थिर थीं। वो बस एक ही बात कह रहा था, मेरी पत्नी वापस नहीं आई, डर वापस आया है। कुछ लोग कहते हैं इंसान कभी कभी अपने डर को इस तरह दबा लेता है कि डर ही इंसान का रूप लेकर वापस आ जाता है। और राहुल ने उसी रात सीखा था, मरे हुए इंसान नहीं, मरा हुआ डर ही सबसे भयानक होता है।